दोस्तों, यह खबर आपके होश उड़ा देगी, हैरत में डालेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब तक सिर्फ आपने सुना होगा कि एमपी अजब है और गजब है। आज आप देख लीजिए, क्योंकि यह बात मध्य प्रदेश की पुलिस पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि जिस कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान करने वाले बदजुबान मंत्री विजय शाह का वीडियो पूरे देश दुनिया ने देखा, उम्मीद है आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा। वही बयान जिस पर YouTube पर सैकड़ों वीडियो मौजूद है, वो बयान जिसे देखकर हाई कोर्ट के जज इतना नाराज हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार को बोला कि 4 घंटे में FIR दर्ज कीजिए और मजबूर होना पड़ा। उसी बयान को देखने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मंत्री विजय शाह को लताड़ तक लगी। वही बयान, वही वीडियो इस वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस खोज रही है। सही सुना आपने, मध्य प्रदेश की पुलिस वही बयान खोज रही है। इन्हीं मंत्री का जिन्हें आप देख रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, आपके साथ, कानून के साथ MP की पुलिस मजाक कर रही है। यानी मध्य प्रदेश की पुलिस के हिसाब से 2 दिन होने को आए, मंत्री का भाषण नहीं मिल रहा, मंत्री के भाषण का वीडियो नहीं मिल रहा। वही मध्य प्रदेश पुलिस जिसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्री को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर चुके हैं, मंत्री के इस्तीफे का सवाल पूछने पर नाराज हो जाते हैं। जो कह चुके हैं इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। इस खबर पर आप गौर फरमाइए। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस को मंत्री जी का बयान नहीं मिल रहा। दैनिक भास्कर की यह खबर है दोस्तों। जिस खबर में यह छपा है, हेडलाइन आपके सामने है। वो क्या? वो ये कि जैसे मंत्री वैसी पुलिस, गिरफ्तारी तो दूर, 2 दिन हो चुके हैं, पूरा वीडियो ढूंढ रही है MP की पुलिस। जी हां, वीडियो नहीं ढूंढ पा रही है MP की पुलिस। इस खबर के पहले पहरे में जो लिखा हुआ है, अब मैं उस पर भी गौर फरमाऊंगा और आप इस खबर को देखिएगा कि कैसे मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है। मंत्री विजय शाह पर FIR के 2 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस अब तक ना तो जांच आगे बढ़ा सकी है और ना ही मंच से दिए गए पूरे भाषण का वीडियो जुटा पाई है। अब पुलिस उस दिन मंच पर मौजूद विधायक उषा ठाकुर के साथ साथ अन्य लोगों के बयान लेने की तैयारी में है, लेकिन बयान नहीं लिए। अब देखिए कितने हैरत की बात है, जब कोई मामूली नेता होता है, आपके मोहल्ले में भी अगर कोई मामूली नेता जाता है तो उसके इर्द गिर्द आप देखते होंगे कि 10-5 कैमरे तो होते ही हैं। यहां तो मंत्री विजय शाह का भाषण के जिक्र है। उस वक्त मंच के सामने कई सरकारी और गैर सरकारी कैमरे मौजूद थे, मगर पुलिस कहती है, पुलिस का बयान है कि वीडियो नहीं मिल रहा है। पुलिस को 2 दिन हो गए, भाषण का वीडियो ही नहीं मिल रहा। यानी कुल मिलाकर खेल इतना है कि कैसे भी करके अपने मंत्री को बचा लेना है। वैसे भी हाई कोर्ट के हंटर के बाद भी सरकार और पुलिस की बेशर्मी देखिए। मोटी खाल ओढ़कर मंत्री को बचाने में इस वक्त पूरी तरह से महकमा जुटा हुआ है। वरना वजह क्या हो सकती है दोस्तों? 2 दिन बीत चुके हैं, पुलिस को मंत्री के भाषण का वीडियो तक नहीं मिलता। अब याद कीजिए वो किस्सा जब भाषण के 3 दिन के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट के ऑर्डर पर देर रात FIR तक लिखी गई थी। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि रात को पुलिस ने जनरेटर तक मंगवा लिया था। FIR में चालाकी से कमजोरी धाराएं लगाई गई। कमजोर धाराओं के हालात ये थे कि हाई कोर्ट के जज श्रीधरन FIR को देखकर नाराज हो गए। MP सरकार और पुलिस की चालाकी को पकड़ लिया और उस वक्त जमकर फटकार लगाए कि ये कैसी FIR दर्ज की आपने। अब केस जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन निष्पक्ष होगी दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पुलिस के मुताबिक अब केस से जुड़े हुए सभी तथ्य केस डायरी में जोड़े जाएंगे। और क्यों जोड़े जा रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है आपका इरादा, आपकी नीयत आपकी FIR में झलक रही है, वो ठीक नहीं है। पता चलता है कि FIR आगे जाकर निरस्त हो जाएगी। यही कहा था ना कोर्ट ने। इसलिए अब ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जांच की रफ्तार धीमी हो। ये क्यों कहा जा रहा है कि वीडियो नहीं मिल रहा, बयान नहीं मिल रहे? वहां पे मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि रफ्तार धीमी हो। और रफ्तार धीमी होने का मतलब क्या? कि मंत्री पर शिकंजा कसे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए। बस इतनी सी कोशिश है, इसलिए ये सब खबरें आ रही हैं।
हालांकि कानून के जानकार ये मानते हैं इसकी उम्मीद अब ना के बराबर है। मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विजय शाह के वकील को अंदाजा लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना अब लगभग मुश्किल है, तभी तो सुनवाई टालने के लिए गुजारिश की। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, 19 मई है। 19 मई को फिर से सुनवाई होगी। वैसे खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के तेवर से मोहन यादव सरकार में खलबली मची हुई है। बीजेपी में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हैरत यह कि ये जो मोटी चमड़ी वाले नेता है ना, जिनके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर के आधार पर अपने मंत्री से इस्तीफा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मोहन यादव। पूरी प्लानिंग ये चल रही है कि कैसे केस को कमजोर कर दिया जाए, कैसे जांच की रफ्तार को रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक, मोदी जी से लेकर अमित शाह तक, आंख और कान इस वक्त इस बयान को लेकर बंद कर चुके हैं। पूरे देश में बवाल हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सड़कों पर विरोध भी कर रहा है, मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन पूरी कायनात जुड़ गई, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही। यानी बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहने वाली बीजेपी अपने मंत्री के सम्मान में मैदान में आ चुकी है, वो भी पूरी बेशर्मी के साथ। इस बीच मध्य प्रदेश से ही दूसरे बयानवीर बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी विवादित बयान आपने सुन लिया होगा। देवड़ा का बयान, जिन्होंने पूरी देश की सेना को मोदी जी के चरणों पर नतमस्तक कर दिया, ये वही उप मुख्यमंत्री हैं और इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब विजय शाह का यह बयान, जो सूफिया कुरैशी की धार्मिक पहचान की वजह से, कि वो मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ जो दिया गया, उस बयान को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स मीडिया पर लगातार चला रहे हैं। और ये वही मीडिया पाकिस्तानी है जो भारत के खिलाफ विजय शाह के बयान का इस्तेमाल कर रही है, भारत के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। इसी बयान के आधार पे उसका जिक्र किया जा रहा है, एक अलग ढंग से नैरेटिव सेट किया जा रहा है इसी बयान के आधार पर, कि किस तरह से भारतीय सेना में एक मुस्लिम कर्नल अगर उच्च पद पर है तो उसके खिलाफ कोई सत्ताधारी दल का नेता क्या कुछ कह सकता है। यही कहा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़िए, अखबारों में विजय शाह के बयानों का हवाला दिया जा रहा है। अब मेरा सवाल दोस्तों, यकीन मानिए, अगर यही हाल किसी विपक्ष के नेता का होता या बयान होता, ऐसा कुछ कहा होता, तो अब तक उस नेता का, विपक्ष के नेता का जीना मुहाल हो गया होता, मुकदमा दर्ज हो गया होता। चैनल्स पर हमारे देश के प्राइम टाइम एंकर्स उस शख्स को देश का खलनायक घोषित कर देते और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान जारी करते। मगर यहां कान बंद है, मुंह बंद है। नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हो, सबने तय कर लिया है, सेना का अपमान करो या फिर कुछ भी करो, इस्तीफा नहीं होगा। आप 7-7 बार के विधायक हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, सेना का अपमान करने का अधिकार है। बीजेपी मौन है, हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है, पर सवाल वही है कि फैसला मोहन यादव को लेना है, फैसला मोहन यादव को। लेकिन विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। संकेत और संदेश साफ हैं कि मोहन यादव भी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। न्यायपालिका ने अपना काम पूरा कर दिया है, न्यायपालिका पर भरोसा है, क्योंकि उसने स्वतः संज्ञान लिया मामले का, एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर किया। अब कुछ काम का जिम्मा तो मोहन यादव का भी है। उस मंत्री को बर्खास्त और रुख्सत करने का, निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने का। मोहन यादव जी कुछ तो करिए, मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप चाहकर भी ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका आला कमान नहीं चाहता, वरना अब तक तो वीडियो भी मिल जाता और बयान भी दर्ज हो जाते और सबूत के आधार पर कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एमपी में पुलिस भी अजब है और गजब है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।